हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 65 नंबर वीडियो है जिसके अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट HTML कवर कर रखा है बेसिक से एडवांस तक। हम लोग का CSS का एडवांस चल रहा है जिसके अंदर हम लोग ग्रिड को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी 10+ आवर की वीडियो अपलोड कर रखी है इस पूरे मन स्टैक के कोर्स पे और ये कोर्स को इतना बेटर बनाया गया है कि ये आपके पेड कोर्स से भी बेटर है और ये कोर्स कम्प्लीटली फ्री है। तो अगर आप इस कंटेंट को देख रहे हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन के अंदर इस पर्टिकुलर कोर्स का रिव्यू देना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रिड टेम्पलेट को। अब ग्रिड टेम्पलेट क्या होता है? ग्रिड टेम्पलेट की हेल्प से हम लोग अब अपने ग्रिड को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट स्पेसिफाइज हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर इन द ग्रिड एंड देयर ट्रैक साइज। यहाँ पे आप पढ़ो तो एक ट्रैक नाम की चीज़ आई है, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक, तो हम लोग को लेट सपोज दैट एक ग्रिड क्रिएट करना है जिसके अंदर हम लोग के पास 2 ठो रो होने चाहिए। यहाँ पे इस तरह मैंने ये क्रिएट किया। यहाँ पे हम लोग के पास ये 1 रो है, यहाँ पे 2 रो है। तो कुछ इस तरह का हम लोग ग्रिड क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर 2 रो होने चाहिए। अब लेट सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि मेरे पहले रो का जो साइज़ है वो हम लोग का 100 पिक्सल हो और दूसरे रो का भी साइज़ हम लोग का 100 पिक्सल हो। साइज़ का मतलब यहाँ पे ये जो ट्रैक स्पेस है ये स्पेस हम लोग का 100 पिक्सल का होना चाहिए, यानी कि पहला रो का स्पेस हम लोग का 100 पिक्सल, दूसरे रो का अंदर जो स्पेस है वो हम लोग के 100 पिक्सल का होना चाहिए। तो ये हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ग्रिड टेम्पलेट रो, क्योंकि इस टाइम हम लोगों ने रो क्रिएट किया हुआ है। अब क्योंकि इसके अंदर हम लोग को 2 रो क्रिएट करना है और दोनों रो की साइजेज़ हम लोग की 100 पिक्सल की होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 100 पिक्सल लिखेंगे और उसके बाद दूसरे टाइम हम लोग 100 पिक्सल लिखेंगे। तो ये क्या करेगा, ये हम लोग के लिए 2 ठो रो क्रिएट कर देगा 100 पिक्सल का। समझे? ये हम लोग का पहला रो, ये हम लोग का दूसरा रो, यहाँ पे ये हम लोग का पहला रो, ये हम लोग का दूसरा रो, 100 पिक्सल 100 पिक्सल। अब लेट सपोज दैट यहाँ पे मैं कुछ और वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं पहले रो की साइज़ को 50 पिक्सल बनाना चाहता हूँ और दूसरे को मैं 100 पिक्सल बनाना चाहता हूँ। तो ये क्या करेगा, तो अगेन ये हम लोग के पहले रो को 50 पिक्सल बनाएगा, यानी कि अब जो हम लोग का रो बनेगा वो कुछ इस तरह होगा। पहला हम लोग का 50 पिक्सल, दूसरा हम लोग का 100 पिक्सल। ये हम लोग का 50 पिक्सल का बन जाएगा, ये हम लोग का 100 पिक्सल का बन जाएगा। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे अगेन तीसरी वैल्यू पास कर देता हूँ 50 पिक्सल। तो अब क्या होगा, अब एक और यहाँ पे रो क्रिएट हो जाएगा हम लोग की 50 पिक्सल की। ठीक, तो इस तरह हम लोग जितने चाहें उतने रोज़ को क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे अब कोड के अंदर आऊँ तो ये रहा हम लोग का कोड जिसके अंदर हम लोग पहले से कोड करते आ रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ग्रिड टेम्पलेट रो। मैं सबसे पहले वाले को 100 पिक्सल बनाता हूँ, दूसरे वाले को 100 पिक्सल बनाता हूँ, सेव करता हूँ। मैं यहाँ से मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये देखो आप, ये हम लोग के पास यहाँ पे 2 रो क्रिएटेड हैं। अब यहाँ पे आप जो नीचे देख रहे हो ये नीचे वाले को अभी आप ध्यान ना दो। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने जो कंटेनर है अपने कंटेनर की मैं यहाँ पे हाइट कम कर देता हूँ। लेट्स सपोज दैट 200 पिक्सल। सेव करते हैं इसको। तो अब देखो आप, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो हम लोग का कंटेनर है ये कंटेनर हम लोग का 200 पिक्सल का है और मैंने यहाँ पे रो क्रिएट कर दिया, 2 रो क्रिएट किया है जिसकी वैल्यू 100 पिक्सल होनी चाहिए। यानी कि अब इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे आपको एक पर्पल लाइन दिख रहा है, इसके ऊपर एक रो क्रिएटेड है जो कि हम लोग का 100 पिक्सल है और यहाँ पे नीचे एक रो क्रिएटेड है जो कि हम लोग का 100 पिक्सल है। अब क्योंकि हम लोग का जो कंटेनर है उसकी हाइट ही 200 पिक्सल है और हम लोगों ने 2 रो क्रिएट कर दिया 100 पिक्सल, यानी कि अब ये भी हम लोग का 200 हो गया। अब क्योंकि हम लोग के कंटेनर के अंदर जगह नहीं बचा तो हम लोग के बाकी के एलिमेंट नीचे आ गए और नीचे आकर के इनको 100 पिक्सल नहीं मिलेगा लेंथ। क्यों? क्योंकि हम लोग के कंटेनर के अंदर वो ग्रिड क्रिएटेड है, तो कंटेनर के बाहर जितने भी एलिमेंट चले जाएँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो इस तरह हम लोग रोज़ को क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज दैट मैं अगेन इसके साइज़ को बड़ा कर देता हूँ 400 पिक्सल 400 पिक्सल। तो यहाँ पे जो हम लोग का पहला रो क्रिएट हुआ है 100 पिक्सल का, उसके अंदर हम लोग का पहला आइटम आ गया। उसके बाद जो हम लोग का दूसरा रो क्रिएटेड है 100 पिक्सल का, उसके अंदर हम लोग का दूसरा आइटम आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा इसी तरह तीसरा रो भी क्रिएट कर दूँ, चौथा रो भी क्रिएट कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो अब देखो, अब हम लोग के इस कंटेनर के अंदर 4 रो क्रिएट हो गए। पहले रो के अंदर पहला आइटम, दूसरे रो के अंदर दूसरा आइटम, तीसरे रो के अंदर तीसरा आइटम, चौथे रो के अंदर चौथा आइटम। अब क्योंकि अब हम लोग के कंटेनर के अंदर 4 रो के बराबर ही स्पेस थे तो हम लोग का जो 5वां एलिमेंट है वो हम लोग के कंटेनर के बाहर चला गया, यानी कि इसको जितनी जगह मिली वहीं पे आ गया।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, एक 100 पिक्सल हटाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग के लिए 3 रो क्रिएट हो गए। पहले रो में पहला, दूसरे रो में दूसरा आइटम, तीसरे रो में तीसरा आइटम। अब जितने भी हम लोग के बचे हुए स्पेस हैं उसके अंदर हम लोग का ये बचा हुआ एलिमेंट आ गया, यानी कि 4 और 5। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और चीज़ करता हूँ, यहाँ पे मेरा जो ये आइटम है, इस आइटम को मैं कमेंट आउट करता हूँ, सेव करता हूँ मैं। तो ये देखो अब और हम लोग को क्लियर हो गया। कैसे, यहाँ पे ये हम लोग का जो पहला आइटम है ये हम लोग के पहले रो के अंदर आ गया, दूसरा आइटम हम लोग के दूसरे रो के अंदर आ गया, तीसरा आइटम हम लोग के तीसरे रो के अंदर आ गया, जिसकी साइजेस हम लोग के 100 पिक्सल है, और बचे हुए स्पेस में हम लोग का 4 और 5 आ गया। अगर मैं इसको 120 120 करता हूँ, अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो आप, हम लोग का जो पाँचवा है वो हम लोग के कंटेनर के बाहर आ गया हल्का सा, और इन सारे डिप को 120 स्पेस मिला है, ये आपको दिख रहा होगा। नीचे वाले को भी 120, उसके नीचे वाले को भी 120। तो कुछ इस तरह हम लोग रोज़ को क्रिएट करते हैं अपने ग्रिड के अंदर। अब देखो ये जितना बड़ा हम लोग का रोज़ है उतने के अंदर हम लोग का पूरा पहला आइटम आ गया। ठीक, अब इसके अंदर हम लोग को कॉलम्स को भी क्रिएट करना होता है, तो वो कैसे करते हैं। तो कॉलम को भी क्रिएट करने के लिए हम लोग का सेम यही रूल रहता है, बट हम लोग जो यहाँ पे रोज़ लिखते थे वहाँ पे हम लोग कॉलम लिख देंगे। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लिखा। अब मुझे लेट सपोज दैट 2 कॉलम क्रिएट करने हैं। एक कॉलम का साइज़ हम लोग का 50 पिक्सल होगा, और अगेन हम लोग के दूसरे कॉलम का साइज़ 50 पिक्सल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम के अंदर 50 पिक्सल और 50 पिक्सल लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 वैल्यू पास की है, तो हम लोग का 2 कॉलम क्रिएट हो जाएगा, और एक कॉलम की साइज़ हम लोग की 50 पिक्सल होगी। यहाँ पे एक कॉलम है जिसकी साइज़ हम लोग की 50 पिक्सल है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का दूसरा कॉलम है जिसकी साइज़ 50 पिक्सल है। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग का पहला कॉलम है, यहाँ पे दूसरा कॉलम है। अब लेट्स सपोज दैट कि इन्हीं 2 वैल्यू की हेल्प से हम लोगों ने एक ग्रिड क्रिएट कर दिया। तो वो ग्रिड कैसे बनेगा हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले रो क्रिएट होगा। तो हम लोग का यहाँ पे पहला रो और ये दूसरा रो क्रिएट हो गया। ठीक, रोज़ की साइज़ हम लोग की कितनी है, रोज़ की साइज़ हम लोग की 100 पिक्सल है, 100 पिक्सल है। अब उसके बाद हम लोगों ने 2 कॉलम भी क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये हम लोग का पहला कॉलम क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे ये हम लोग का दूसरा कॉलम क्रिएट हो जाएगा। और कॉलम की साइज़ कितनी है, कॉलम की साइज़ हम लोग की 50 पिक्सल है, 50 पिक्सल। ठीक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की साइज़ ये हम लोग की 100 पिक्सल रोज़ की, यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से ये वाले तक की हम लोग की 50 पिक्सल, और यहाँ से यहाँ तक की 50 पिक्सल। तो इस तरह हम लोग कॉलम को भी क्रिएट करते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग कोड के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के रोज़ क्रिएटेड हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करंट में केवल अपने 4 आइटम को ही रखता हूँ, और सबको मैं 100 पिक्सल ही दे देता हूँ। ठीक है, और अपने 5वें आइटम को करंट में मैं कमेंट आउट करूँगा। यहाँ पे मैंने 4 आइटम क्रिएट कर दिया, और मैं यहाँ से अपने 5वें वाले आइटम को कमेंट आउट करता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग के पास 4 रो क्रिएटेड है, चारों की साइज़ हम लोग की एकदम इक्वल होगी, 100 पिक्सल। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कॉलम क्रिएट करता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, और लेट्स सपोज दैट मैं इसके अंदर 100 पिक्सल लिख देता हूँ। सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हम लोग का एक कॉलम क्रिएट हो गया, यहाँ पे 100 पिक्सल का, 100 इंटू 100 का क्रिएट हो गया हम लोग का एक सेल, एक ग्रिड। ये भी 100 इंटू 100, ये भी 100 इंटू 100, ये भी हम लोग का 100 इंटू 100। अब अगर स्पेस देखे, मैं एक और 100 पिक्सल का क्रिएट करता हूँ, सेव करता हूँ मैं। तो ये देखो अब हम लोग का यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ग्रिड एक दिख रहा होगा, जिसके अंदर हम लोग के पास 4 रो हैं। पहला रो ये है, दूसरा रो ये है, तीसरा रो ये है, चौथा रो ये है। अब इसके अंदर हम लोग के पास 2 कॉलम्स हैं, 100 पिक्सल 100 पिक्सल। ये देखो, ये हम लोग का पहला कॉलम है, ये हम लोग का दूसरा कॉलम है। और अब पहले रो पहले कॉलम के अंदर हम लोग का पहला आ गया, दूसरे वाले के अंदर हम लोग का दूसरा एलिमेंट आ गया, तीसरे वाले के अंदर हम लोग का तीसरा एलिमेंट आ गया, चौथे वाले के अंदर हम लोग का चौथा आ गया। अब यहाँ पे हम लोग का इतना स्पेस एम्प्टी है, बट हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की ओवरऑल विड्थ का हाफ ले लें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो लिखेंगे। अगर मैं एक बार ऑटो लिख दिया तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे 2 बार ऑटो लिख दिया तो क्या होगा, ये हम लोग के ओवरऑल विड्थ में से जो हम लोग का कॉलम है वो हाफ इक्वल स्पेस ले लेगा। यानी कि पूरा कंटेनर हम लोग का यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और क्योंकि हम लोगों ने 2 बार ऑटो पास किया है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हम लोग के 2 कॉलम्स क्रिएट होंगे, और वो 2 कॉलम हम लोग के
इक्वल इक्वल बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का ये पूरा का पूरा पहला कॉलम, यहाँ पे ये दूसरा कॉलम, ये हम लोग के पहले कॉलम के अंदर पहला एलिमेंट आ गया, दूसरे कॉलम के अंदर दूसरा एलिमेंट आ गया। अब अगर मैं इस पे हावर कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे वैल्यू दिख रही है। सबसे पहले हम लोग का 520 जो दिख रहा है वो हम लोग के कॉलम का स्पेस है, और इंटू 100 जो दिख रहा है वो हम लोग के रो का स्पेस है। जो हम लोगों ने रो यहाँ पे 100 पास किया हुआ है वो 100 आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट क्योंकि हम लोगों ने कॉलम के अंदर ऑटो कर दिया है तो वो ओवरऑल विथ का हम लोग का 2 पार्ट क्रिएट कर दिया 520 का। अब अगर मैं यहाँ पे 3 बार ऑटो लिख दूंगा तो क्या करेगा ये, जल्दी बताओ। तो 3 बार ऑटो लिख दिया तो ये 3 कॉलम क्रिएट करेगा हम लोग के ओवरऑल विथ का, और तीनों को इक्वली सेपरेट करेगा। जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो ये देखो, पहले के अंदर पहला ये हम लोग का क्रिएट हो गया, ये दूसरा क्रिएट हो गया, ये चौथा क्रिएट हो गया। तो कुछ इस तरह हम लोग ऑटो कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, हम लोग ऑटो रो को भी क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर यहाँ पे 4 बार ऑटो लिख देता हूँ, सेव करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी हम लोग का जो एलिमेंट है वो हम लोग के दूसरे रोज़ तक ही आ पा रहा है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे अपने बाकी के एलिमेंट को अनकमेंट करता हूँ, अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग का, क्योंकि हम लोगों ने 4 रोज़ क्रिएट कर दिए हैं और ऑटो पे क्रिएट किया हुआ है, तो हम लोग का ओवरऑल जितना हाइट होगा उसकी इक्वल साइज़ हम लोग के 4 रोज़ के अंदर बढ़ जाएगा। यानी कि ओवरऑल हाइट हम लोग का 400 पिक्सल है। तो पहला हम लोग का 100, दूसरा 100, तीसरा 100, चौथा 100। और क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम 3 क्रिएट कर दिए हैं, ऑटो, तो हम लोग का पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों इक्वल बनेंगे। ठीक, तो कुछ इस तरह हम लोग अपने ग्रिड को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऑटो की हेल्प से क्रिएट किया, हम लोग यहाँ पे एफ आर का भी हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले एफ आर क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा 100 पिक्सल और 100 पिक्सल को मैं हटा करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1FR 1FR। तो ये क्या करेगा, लेट्स सपोज दैट ये हम लोग का ओवरऑल यहाँ पे कंटेनर है। ठीक, ये हम लोग का कंटेनर है, ये हम लोग के कंटेनर के अंदर पूरा का पूरा स्पेस है। अब यहाँ पे हम लोगों ने रोज़ को 1FR लिख दिया, तो यहाँ पे कंटेनर के अंदर जितने भी यहाँ पे स्पेस होंगे वो हम लोग के 2 फ्रैक्शन में बढ़ जाएंगे, इक्वल फ्रैक्शन में बढ़ जाएंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे 2 बार ऑटो लिखते थे, वो ऑटो ना लिख करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1FR लिखेंगे, 1FR लिखेंगे, यानी कि ओवरऑल विथ हम लोग के 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और ये हम लोग के लिए 2 कॉलम क्रिएट कर देगा इक्वल साइज़ का। सेम एज अगर मैं यहाँ पे कॉलम में लिखता 1FR 1FR 1FR, मैंने 3 बार 1FR लिखा, तो लेट सपोज दैट ये हम लोग का एक कंटेनर है, तो ये 3 बार हम लोगों ने 1FR लिखा, तो ये पूरे के पूरे कंटेनर का हम लोग का 3 फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा इक्वल, यानी कि पहला कंटेनर यहाँ पे, पहला कॉलम यहाँ पे, दूसरा कॉलम यहाँ पे। तो ये हम लोग का पहला कॉलम इक्वल स्पेस का, दूसरा कॉलम इक्वल स्पेस का, तीसरा कॉलम इक्वल स्पेस का। तो एफ आर भी जस्ट हम लोग के सेम काम करता है हम लोग के ऑटो की तरह, बट एफ आर हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज दैट यहाँ से मैंने ऑटो को हटा करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1FR 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 लिखता हूँ। सेव करते हैं इसको, तो ये देखो हम लोग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हम लोग के लिए रोज़ क्रिएट हो गए। अब हम लोग का जितना भी ओवरऑल हाइट था, हाइट हम लोग का 400 पिक्सल का था, तो हम लोग के 400 पिक्सल का 4 फ्रैक्शन बन जाएगा इक्वल। लेट्स सपोज दैट यहाँ पे मैं 1FR और ऐड कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग के पास 5 बनेंगे, 5 रो क्रिएट हो जाएंगे, हम लोग के 400 पिक्सल का 5 फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। नीचे हम लोग कॉलम के अंदर भी यही कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट 1FR 1FR 1FR, सेव करता हूँ मैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पहले वाले हम लोग का जो डेप्थ है 1FR हम लोगों ने लिखा तो 347 का बना, दूसरा वाला भी 347, तीसरा वाला भी 347 का बना। ठीक, यहाँ पे हम 1FR की जगह पे हम लोग 2FR भी लिख सकते हैं। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का जितना ओवरऑल विथ है उस विथ का 2 पार्ट बनेगा। ठीक, और जो हम लोग का 2FR है वो हम लोग का दूसरा वाला पार्ट ले लेगा, और बचा हुआ जो 2FR है उस 2FR में हम लोग के 2 टुकड़े और बन जाएंगे इक्वल। 1FR हम लोग का ये वाला कॉलम ले लेगा, अगला 1FR हम लोग के ये वाला कॉलम ले लेगा, और तीसरा कॉलम जिसको हम लोगों ने 2FR क्रिएट किया हुआ है वो हम लोग के लास्ट का पूरा बचा हुआ स्पेस ले लेगा। ठीक, तो ये होता है हम लोग का FR। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग को बहुत ध्यान देना है। लेट्स सपोज दैट मैं अगर यहाँ पे 3 लिख देता तो यहाँ पे क्या होता,
अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का जितना भी विथ है उसका कितना फ्रैक्शन बनेगा, 3, 4, 5। पूरे ओवरऑल विथ का हम लोग का 5 फ्रैक्शन बनेगा, यानी कि यहाँ पे ये हम लोग के 5 फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक, ओवरऑल विथ का हम लोग का 5 फ्रैक्शन बन गया, जिसके अंदर पहला FR हम लोग का पहला वाला कॉलम ले लेगा, फिर 1 FR हम लोग के दूसरा वाला कॉलम ले लेगा, अब बचे हुए 3 FR हम लोग के लास्ट वाला कॉलम ले लेगा। ठीक, तो कुछ इस तरह हम लोग का FR काम करता है। अब जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम लोग FR का ही यूज़ करेंगे, इसलिए हम लोगों ने अभी FR को समझा है। तो होपफुली आपको FR समझ में आ गया हो। अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो भी हम लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम लोग रिपीट का यूज़ करते हैं। अब ये रिपीट क्या होता है? रिपीट की हेल्प से हम लोग रेपिटेटिव पैटर्न क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग के पास यहाँ पे एक पूरा का पूरा यहाँ पे कंटेनर है। हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर हम लोग के पास 5 रो क्रिएट हो जाएं। यहाँ पे हम लोग के 5 रोज़ बन जाएं। ठीक, और जितने भी हम लोग के 5 रो बने वो सारे के सारे हम लोग के इक्वल होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ग्रिड के अंदर हम लोग मेनली इक्वल साइज़ के ही सेल्स को क्रिएट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट रो, उसके बाद हम लोग रिपीट लिखेंगे, और रिपीट के अंदर हम लोग 2 वैल्यू को पास करते हैं। सबसे पहले वैल्यू हम लोग को ये बताती है कि हम लोग कितने रोज़ या फिर कितने कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रोज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो 2 वैल्यू है इसका मतलब ये है कि हम लोग के 2 रो क्रिएट होंगे। अगर मैं यहाँ पे 3 पास कर देता तो यहाँ पे हम लोग के 3 रो क्रिएट होते हैं। ठीक, अब उसके बाद जो हम लोग की सेकेंड वैल्यू होती है वो सेकेंड वैल्यू ये बताती है कि हम लोग का एक रो का साइज़ कितने होने वाला है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू को पास करते हैं। अब जितना भी ओवरऑल हम लोग का हाइट होगा, अगर मान लेते हैं ओवरऑल हाइट हम लोग का 300 पिक्सल है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 FR पास किया हुआ है, और यहाँ पे वैल्यू हम लोगों ने 3 पास की है और 1 FR पास किया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग के लिए 3 रोज़ क्रिएट हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे ओवरऑल हम लोग का पूरा कंटेनर का साइज़ 300 पिक्सल है, तो 300 पिक्सल का 3 फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक, अब जब 3 फ्रैक्शन बनेगा तो एक एक हम लोग का जो सेल है वो हम लोग का इक्वल इक्वल पार्ट ले लेगा। यानी कि अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो 100 आ रहा है, तो पहला वाला हम लोग का 100 पिक्सल लेगा, दूसरा वाला भी सेल हम लोग का 100 पिक्सल लेगा, तीसरा वाला सेल भी हम लोग का 100 पिक्सल लेगा। यानी कि हम लोग के जो ओवरऑल हाइट है उसका उतने टाइम फ्रैक्शन बनेगा जितने टाइम हम लोग अपने रोज़ को क्रिएट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने रिपीट 2 लिखा हुआ है 1 FR, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का पहला FR हम लोग के पहले वाले रो के लिए हो जाएगा, दूसरा FR हम लोग के दूसरे वाले रो के लिए हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिखा है तो हम लोग के लिए यहाँ पे 2 रो क्रिएट हो जाएंगे। 1 FR का मतलब जितना ओवरऑल हाइट है हम लोग के दोनों सेल को 1 FR मिलना चाहिए। उसी तरह हम लोग कॉलम्स को भी क्रिएट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स लिखेंगे, उसके बाद हम लोग रिपीट लिख देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कितने कॉलम्स क्रिएट करने चाहते हैं, हम लोगों ने 2 लिखा, तो यहाँ पे हम लोग के लिए 2 कॉलम क्रिएट हो जाएगा। और जितने ओवरऑल विथ है उसका 1 फ्रैक्शन हम लोग के पहले वाले को मिल जाएगा, अगला फ्रैक्शन हम लोग के दूसरे वाले को मिल जाएगा। रिपीट हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, कारण उसके पीछे ये है, लेट्स सपोज दैट कि हम लोग कंटेनर क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर हम लोग के पास 30 रोज़ हैं, 30 कॉलम हैं। तो क्या उसके लिए हम लोग बार बार ऐसे ऐसे लिखेंगे? क्या हम लोग 1 FR को बार बार 30 टाइम लिखेंगे कि पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पाँचवा रो? तो इस तरह हम लोग 1 FR ऑलमोस्ट 30 टाइम हम लोग को रिपीट करना होगा। तो इसी से बचने के लिए हम लोग के पास एक रिपीट आता है। अब अगर मैं यहाँ पे 30 लिख दिया और 1 FR लिख दिया तो यहाँ पे क्या होगा, अब ओवरऑल हाइट हम लोग का 400 पिक्सल है, अब 400 का हम लोग का 30 फ्रैक्शन क्रिएट होगा, और इक्वल इक्वल फ्रैक्शन हम लोग के सारे कॉलम 30 कॉलम को सेपरेट होंगे। सेव करूँ मैं इसको मैं कमेंट आउट करूँ तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हम लोग के ऑलमोस्ट 30 रोज़ क्रिएट हो गए। अब नीचे वाले जितने भी रो हैं वो हम लोग के अभी छोटे छोटे दिख रहे हैं। क्यों छोटे छोटे दिख रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर अभी कोई भी कंटेंट ही नहीं आया है हम लोग का। जैसे अगर यहाँ पे ये 10 है, अगर मैं यहाँ तक अगर उसको क्रिएट कर देता तो ये इतने छोटे छोटे हम लोग को स्पेसेस दिखते हैं। ठीक, तो इस तरह हम लोग रिपीट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 30 को अभी चेंज करके अगर मैं 5 लिख देता हूँ, सेव करूँ मैं, तो ये हम लोग के लिए 5 क्रिएट हो गया। अगर मैं रिपीट को अपने कॉलम के अंदर यूज़ करना चाहूँ, मैं अगर यहाँ पे रिपीट 2 लिखता हूँ 1 FR का, तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल जितना भी हम लोग का यहाँ पे विथ है
उसके 2 पार्ट हो जाएंगे इक्वल इक्वल। सेव करूँ मैं तो यहाँ पे देखो 2 पार्ट हो गए। अब यहाँ पे मैंने रोज़ के लिए 5 लिखा हुआ है और 1 FR पास किया हुआ है, तो हम लोग के 5 रो क्रिएट होंगे, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो, और सारे रो का आप देखो तो इक्वल स्पेस आ रहा है हम लोग का। उसी तरह हम लोग के कॉलम्स के अंदर मैंने रिपीट टू 1 FR लिखा, तो हम लोग के पास 2 कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। ठीक, अगर मैं यहाँ पे 7 लिख देता तो हम लोग के लिए क्या होगा, 7 कॉलम क्रिएट होगा और जितना भी विथ है उसका 7 फ्रैक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, तो इस तरह हम लोग के देखो 7 कॉलम क्रिएटेड हो गए और सारे के सारे कॉलम हम लोग की इक्वल स्पेसेस के हैं। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख देता, अब मैं सेव करूँ तो यहाँ पे हम लोग के 10 कॉलम क्रिएट हो गए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग के ग्रिड कितने बन गए, यहाँ पे 15 बने होंगे, 15 सेल्स क्रिएट हो गए हम लोग के, जिसके अंदर हम लोग के पास 5 रो है, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो और 10 कॉलम है हम लोग के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह हम लोग रिपीट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे रिपीट नहीं होता तो हम लोग 1 FR ऑलमोस्ट 10 टाइम लिखते हैं, तब जा कर के ये क्रिएट होता है। यानी कि हम लोग 1 FR कुछ इस तरह लिखते हैं। 1 FR हम लोग को ऑलमोस्ट 10 टाइम लिखना पड़ता अगर यहाँ पे हम लोग के पास रिपीट फंक्शन ना होता तो इसीलिए हम लोग के पास रिपीट फंक्शन आया। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आ गया कि हम लोग का ग्रिड टेम्पलेट रो और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस कोड को देखते देखते आप साथ में कोड कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप साथ में कोड करोगे तो आपको बहुत बेटर समझ में आएगा रेदर देन आप केवल इसको देखोगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने ये लेक्चर देखा तो कमेंट सेक्शन में इसकी रिव्यू देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।